सिविल अस्पताल में पदस्थ कुछ डॉक्टर एवं कर्मचारी अपने रवैये को सुधारने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन मरीजों के साथ अभद्र व्यवहार एवं ड्यूटी समय में भी अपनी कुर्सी से नदारद डॉक्टर रहने के कारण आम लोगों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। ऐसा लगता है कि डॉक्टर एवं कर्मचारी अपनी कारगुजारियों से निजी अस्पताल संचालकों को कहीं न कहीं लाभ देने का प्रयास करते हैं। इतना ही नहीं, इनकी निजी प्रैक्टिस को ज़्यादा महत्व मिले और खूब फले फूले, इसके लिए अस्पताल में इनकी लापरवाहियां और हठ धर्मिता भी बहुत सहायक बन रही है। यही कारण है कि ओपीडी के नियत समय पर भी अधिकांश डॉक्टर कुर्सी पर नहीं मिलते हैं और बेचारे मरीज परेशान होते रहते हैं। अपवाद स्वरूप अगर मिल भी जाए तो अधिकांश समय मोबाइल पर बतियाते रहते हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारते हुए इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। डॉक्टरों और कर्मचारियों के हठ धर्मिता और लापरवाहियों से जहां मरीज परेशान होते हैं, वहीं इनकी गलत और स्वार्थगत नीतियों से कहीं न कहीं भाजपा की छवि भी धूमिल हो रही है। ऐसा भी नहीं है कि जागरूक लोग शिकायत नहीं करते, पर जब पूरे कुएं में ही भांग घुली हो तो कार्रवाई की उम्मीद करना या रखना सरासर बेमानी नजर आती है। वैसे भी जब संस्था का मुखिया या सहाय दिखे तो अधीनस्थों के विरुद्ध कार्रवाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। जागरूक लोगों की शिकायत पर विधायक ने कई बार अपना सख्त रूप अपनाते हुए निर्देश भी दिए, लेकिन विधायक के निर्देश का बस 1-2 दिन तक ही असर दिखाई दिया और वही आलम बिगड़ा ढर्रा आज भी मरीजों को परेशानी का सबब बना हुआ है। डॉक्टर जहां ओपीडी के समय सुबह 9 बजे के 10 बजे के बाद आते हैं और नियत समय 2 बजे से बहुत पहले ही अपने निजी दुकानों की ओर रवाना हो जाते हैं। वहीं अगर शाम की बात करें तो शाम 5 बजे से 6 बजे तक 1 घंटे की ओपीडी में संभवतः कोई नहीं आता और बेचारे मरीज इनकी निजी दुकानों की ओर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। रात्रिकालीन इमरजेंसी सेवा में तो एक चिकित्सक महोदय तो सुराप्रेमी होकर मदमस्त रहते हुए ड्यूटी करते हैं। उन्हें तो यह भी ध्यान नहीं रहता कि कितने मरीज रात्रि में आए थे। यह हकीकत भी किसी से छुपी हुई नहीं है। इस सिविल अस्पताल में डॉक्टर जहां अपनी आदत से बाज नहीं आते, वहीं कर्मचारियों का आलम यह है कि पंजीयन काउंटर पर सुबह से भीड़ लगी रहती है, लेकिन कर्मचारी कई बार नहीं मिलते हैं और मिल भी जाएं तो पर्ची बनाने में आनाकानी करते हैं, जिससे मरीज परेशान होकर बामजबूरी निजी अस्पताल की ओर चले जाते हैं। सिविल अस्पताल में कहने को तो 3 काउंटर हैं। पहले में दिव्यांगजन, वृद्धजन एवं बच्चे जो हमेशा बंद रहता है। दूसरा काउंटर पुरुष, जिसमें पर्चा बनाने वाली कर्मचारी ने पर्चा बनाने से मना किया, कहा कि डॉक्टर ने मना कर दिया है, शाम को 5 बजे आइए। तीसरा काउंटर सामान्य महिला एवं गर्भवती महिला ने शुल्क लिखा है, लेकिन इनसे भी 10 रुपये लिए जाते हैं। ओपीडी का समय सुबह 9 बजे से 2 बजे तक, शाम 5 से 6 बजे तक शुल्क 10 रुपये और शाम 6 बजे से प्रातः 9 बजे तक एवं अवकाश के दिन इमरजेंसी ओपीडी शुल्क 20 रुपये है। लेकिन इस समय में कोई मरीज डॉक्टर को दिखाने आता है, डॉक्टर के सदे हुए कर्मचारी पहले ही मना कर देते हैं। कर्मचारियों की इस तरह की हरकतों से इमरजेंसी सेवा पूरी तरह से धूमिल हो गई है और इस तरह की कारगुजारियों अक्सर अनेकों मरीज बगैर डॉक्टर को दिखाए ही निजी अस्पतालों की ओर चले जाते हैं। ओपीडी में अल्प समय के आने वाले डॉक्टरों के द्वारा पर्चों पर मरीजों के लिए लिखी जाने वाली दवाइयों की कमी भी आम रोजमर्रा की बात है। आश्चर्य होता है कि आखिर सरकारी दवाई स्टोर की दवाएं कम क्यों रहती हैं। यह भी गंभीर विषय है जिसकी सूक्ष्म जांच बहुत जरूरी दिखाई देती है। दवाई वितरण पर बैठे नौसिखिया कर्मचारियों के कारण कभी कोई घटना घटित हो सकती है। दवाई वितरकों को यह भी नहीं मालूम कि मरीज को देने वाली दवाई को मरीज किस तरह से उपयोग करना है। अक्सर दवाओं की कमी के कारण मरीजों की भारी फजीहत होती है और बेचारे बाजार की दवाई खरीदने के लिए मजबूर रहते हैं। सिविल अस्पताल में पदस्थ डॉक्टरों और कर्मचारियों की बदौलत ही शहर के निजी अस्पतालों क्लिनिक फल फूल रहे हैं। भारत संवाद से एमपी डिप्टी स्टेट हेड जितेंद्र राठौर, पहलवान की रिपोर्ट।